हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 26। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो आप एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बाकी के पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 दिसंबर, डी 26 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। 19 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 125th एनिवर्सरी ऑफ अंबेडकर के टाइम पे डिक्लेयर किया था कि 26 नवंबर को हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाएंगे। प्रीवियसली इस दिन लॉ डे बनाया जाता था, यानी प्रीवियसली 26 नवंबर को लॉ डे मनाया जाता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 12th 5-year प्लान? तो निम्नलिखित में से कौन से ट्वेल्थवीं पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सी फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, डी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ट्वेल्थ 5-year प्लान है, उसमें उनका मेन एम यही था कि जो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोवाइड की जाए। द एम ऑफ द 12th 5-year प्लान टू अचीव फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। जो इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमको पॉवर्टी रिड्यूस करना है, इम्प्रूव रीजनल इक्वलिटी अक्रॉस स्टेट्स विद इन स्टेट्स, यानी स्टेट्स के आसपास और स्टेट्स के अंदर इक्वलिटी, रीजनल इक्वलिटी होना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव लिविंग कंडीशन, जो लिविंग कंडीशन है SC ST OBC माइनॉरिटीज़, इन सब की लिविंग कंडीशन को अच्छे लेवल पे स्तर पे लेके आना है, उनकी लिविंग कंडीशन सुधारनी है। प्लस एक जनरेट करना है एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि जो हमारा इंडियन यूथ है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रखना है, एक अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट रहे। एंड एलिमिनेट करना है जेंडर गैप, जो वुमेन्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जेंडर गैप्स को कम करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन लाइन विथ लार्जर आइडियोलॉजी ऑफ पैसिफिज्म? तो पैसिफिज्म की लार्जर आइडियोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए अपोजिशन टू वॉर और वायलेंस एज अ मीन्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स, बी स्टिकिंग टू प्रिंसिपल रादर देन प्रैग्मेटिज्म, सी एवर्शन टू मॉडर्न नेशनल स्टेट्स मिलिट्री इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंटरेशन इन अदर नेशन, डी बोथ ए एंड सी। इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। जो पैसिफिज्म है उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी जैसे वर्ल्ड में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको वॉर और वायलेंस के जरिए नहीं होना चाहिए, उनको सेटल अगर करने का तरीका हो तो वो पीसफुली होना चाहिए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वॉर और वायलेंस इज नॉट अ बिलीव दैट वॉर डेलिबरेटली लेदर फोर्स वायलेंस एंड एनी फॉर्म ऑफ कोई मॉरली रॉन्ग। उनका कहने का मतलब है कि जो भी वॉर और वायलेंस होता है वो मॉरली रॉन्ग होता है, वो नहीं होना चाहिए। ये वॉर एंड वायलेंस का विरोध करते हैं। प्लस इनका एब्सोल्यूट प्रिंसिपल बट होल्ड्स दैट देयर आर बेटर वेज ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, इससे अच्छे भी तरीके होते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। एंड जो भी डव एंड डोविस, ये टर्म है एक टाइप की जो डिस्क्राइब करती है पीपल जो भी अवॉइड करते हैं वॉर को, उनको डिस्क्राइब करती है। कौन सी टर्म? डव एंड डोविस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड हॉक एंड वॉर्मक, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। हॉक हॉक ये वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है अपोजिशन टू डव, यानी कि जो सपोर्ट करते हैं वॉर को, टाइप ऑफ जो सपोर्ट करते हैं वॉर को एंड वायलेंस को, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हॉक और वॉर्मक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नाडू नेडू प्रोग्राम हैज़ बीन इन न्यूज समटाइम्स इज लॉन्च बाय। तो नाडू नेडू प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने नाडू नेडू प्रोग्राम लॉन्च किया है अपनी स्टेट में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसफॉर्म करना गवर्नमेंट स्कूल को, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उनको ट्रांसफॉर्म करना, वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी है उनको कॉम्पिटिटिव कर पाए और कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन बना पाए। और जो भी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट जाते हैं, उनको एक अप्रोप्रिएट एजुकेशन मिल पाए, इसलिए उन्होंने नाडू नेडू प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट, the government cannot impose restrictions on the practice of freedom of religion on which of the following grounds? तो गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज, तो गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ग्राउंड्स पे किस किस ग्राउंड्स पे इम्पोज नहीं कर सकती रेस्ट्रिक्शंस? ऑप्शन ए पब्लिक ऑर्डर, बी पब्लिक हेल्थ, सी मोरालिटी, डी नेशनल इंटीग्रिटी।
तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल इंटीग्रिटी। तो जब बात नेशनल इंटीग्रिटी की आती है तब गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे अनलिमिटेड राइट नहीं अबॉलिश कर सकती है। मतलब इसका है गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ, अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के दौरान गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है ड्यूरिंग द मॉरलिटी एंड हेल्थ के टाइम पे। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो एक अल्टीमेट अनलिमिटेड राइट नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, सुरंगा बवाड़ी बिल्ड ड्यूरिंग, सो सुरंगा बवाड़ी किसके टाइम पे बनाया गया था? ऑप्शन है आदिल शाही, बी अकबर, सी अशोका, डी अहमद शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है आदिल शाही। आदिल शाही के टाइम पे सुरंगा बवाड़ी बनाया गया था। सुरंगा बवाड़ी एक टाइप का एशियन कैरेज सिस्टम है। कैरेज सिस्टम सप्लाइंग वाटर थ्रू सबटेरन टनल्स, एक कैरेज सिस्टम है जो जस्ट लाइक ड्यूरिंग टाइम ऑफ फार्मर के लिए एक कैरेज सिस्टम बनाया जाता था जो एक सप्लाई करता था वाटर को टनल के थ्रू। ये टाइम विजयपुरा में बनाया गया था आदिल शाही के टाइम पे, जो अभी गेट फंडिंग फॉर रिस्टोरेशन, जिसको अब नई तरीके से रिस्टोरेशन करना है और उसके लिए फंडिंग मिलने वाली है। जो भी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वर्ल्ड लिस्ट है 2020, उसमें 24 अदर मॉन्यूमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है न्यूयॉर्क बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। प्लस करेज टेक्नोलॉजी बेसिकली टेप्स इनटू द ग्राउंड वाटर सोर्सेज, एक टाइप का वो कैनल है, टनल टाइप है, कैनल टाइप है जो ग्राउंड वाटर्स में जिसको फ्लो करवाता है। प्लस ट्रांसपोर्ट इट थ्रू ए अंडरग्राउंड टनल टू अ सेटलमेंट, जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको बनाया था। ये वेरियस, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रिंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग, एप्लेस्ट वाटरिंग लाइव स्टॉक्स, एल्सो फर्दर फॉर इरीगेशन फील्ड्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मंत्रु वंदन योजना PMMVY स्कीम फॉल्स अंडर द एजेस ऑफ, तो प्रधानमंत्री मंत्रु वंदन योजना ये किसके एजेस में फॉल होती है? ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमी, डी बोथ एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। तो ये अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। तो प्रधानमंत्री मंत्री विजन योजना ये रिलेटेड टू है प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसके तहत गवर्नमेंट को 5000 दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट के तहत। प्लस वो जो भी एलिजिबल है, जो भी बेनिफिशरी है अगर जनानी सुरक्षा योजना का, तो उनको ऑन एन एवरेज वुमेन को मिलेंगे 6000, यानी कि 1000 फीस ज़्यादा मिलेंगे। फुलफिलिंग रिस्पेक्टिव कंडीशन जैसे लाइक अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना होगा प्रेगनेंसी का, एंटीनेटल चेकअप, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंप्लीशन। ये इसलिए लॉन्च किया गया है जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनके पास सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, या फिर जो जिनकी इनकम रुक जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, तो बेसिकली उनको एक फिक्स अमाउंट देना ताकि उनको उस अमाउंट से वो अपना न्यूट्रिशन, अपने बच्चे का न्यूट्रिशन का ख्याल रख पाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक अमाउंट मिलता है अंडर प्रधानमंत्री मंत्रु वंदन योजना। क्वेश्चन 8, द टर्म ग्राम सभा इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द विच आर्टिकल, तो कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा को डिफाइन करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 243 बी आर्टिकल 344 सी आर्टिकल 45 डी आर्टिकल 196 क्लॉज सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 243 क्लॉज बी। तो आर्टिकल 243 क्लॉज बी डिफाइन करता है ग्राम सभा को। जो ग्राम सभा इज अ प्राइमरी बॉडी, पंचायती राज सिस्टम का एक प्राइमरी बॉडी है फॉर द लार्जेस्ट, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, एक परमानेंट बॉडी है। प्लस ग्राम सभा इज अ सभा ऑफ इलेक्टोरेट, जो भी इलेक्शन में जीत के आएंगे उनकी एक सभा है। ऑल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पंचायत राज लाइक ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती है। नेक्स्ट, किम्बरले प्रोसेस हैज़ बीन इन यूज फॉर समटाइम्स इज रिलेटेड टू, तो किम्बरले प्रोसेस किससे रिलेटेड? ऑप्शन है ए इट इज़ अ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन स्कीम दैट रेगुलेट ट्रेड इन रफ डायमंड्स, it is an international certification scheme that regulates trade in Brent or crude oil. C, it is an international certificate scheme that regulates trade in 24 karat gold. D, both A and C. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बेसिकली इंटरनेशनल सर्टिफिकेट स्कीम है जो रेगुलेट करती है ट्रेड को रफ डायमंड में। तो
किम्बरले प्रोसेस एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है जो रेगुलेट करती है रफ डायमंड में। इसका एम यही है कि जो कन्फ्लिक्ट डायमंड्स इन वाइल हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट लेजिटिमेट ट्रेड इन रफ डायमंड्स। Next, JRL Bahar, the roar of the sea. It is a joint exercise between Indian Navy and options A, Qatari Navy, B, Royal Navy of Oman, C, Royal Saudi Navy, D, Yemeni Navy. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कतारी नेवी। तो जो जैर एल बहर द रोर ऑफ द सी कतारी नेवी और इंडियन नेवी के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज है। लेटर एडिशनल हेल्ड हुआ है दोहा में टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन एंड इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू नेवीज। Thank you so much. Please subscribe and hit the like button. Thank you.